इसका नाम होता है पाप। और ये सभी के जीवन में अल्प मात्रा में अधिक मात्रा में रहता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, यदि पाप तो होए और प्रायश्चित न किया जाए तो वो तो पाप बड़े दुख देंगे, मुझे तो बड़ा भय हो गया। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये है मूलतः कि यदि हम प्रायश्चित करते भी हैं तो प्रायश्चित तो तब होए ना कि जब एक बार कोई पाप हो गया और उसका प्रायश्चित कर लिया, और प्रायश्चित करने के बाद फिर वो पाप न हो। लेकिन हम लोग तो करते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित माने पाप को धोना। प्रायः पापम समुद्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम प्रायश्चित्तमिति प्राहुर विद्वांसो वेद पारगाः। वेद पारगामी विद्वान जो है वो कहते हैं कि प्रायः माने पाप और चित्त माने उसको चिद वस्तु से एक करने की प्रक्रिया, उसको धो फेंकना। मेरे अंदर कर्म लगा ही नहीं। तो जब फिर एक बार पाप करके प्रायश्चित करते हैं और फिर पाप करते हैं तो हमारा प्रायश्चित तो ऐसा हो गया जैसे हाथी ने उत्तम सरोवर में स्नान किया और सरोवर में स्नान करने के बाद जब बाहर निकला तो अपने सूंड से धूल उठा उठा के अपने ऊपर डाल लिया। तो उसने स्नान क्या किया? तो प्रायश्चित मतोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। तो प्रायश्चित करना भी व्यर्थ है। तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि देखो, ये जो कर्म हैं ये कर्म का नाश नहीं करते हैं, ये तो कर्म को पीछे दबा देते हैं। जैसे पहले आपके गोदाम में कोई खाद की बोरी रखी हुई हो और उसके बाद शक्कर की बोरी रख दी जाए, तो खाद की बोरियां जो हैं वो दब गई, पीछे चली गई और शक्कर की बोरी आगे आ गई। अब आप निकालेंगे तो पहले शक्कर की बोरी निकलेगी, खाद की बोरी दबी रहेगी। तो बाद में वो कभी न कभी निकल सकती है और निकलेगी। इसलिए अच्छा काम करने से पाप का नाश नहीं होता है, उसका बीज बना रहता है और फिर समय पर फल देता है। इसी प्रकार हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें कर्म तो पीछे दब जाता है और हमें अच्छे अच्छे कर्म जो बाद में किए जाते हैं उनकी खुशी होने लगती है, सुख मिलने लगता है। यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः। आप जब काम करो तो देख लो कि उस काम को करने के बाद आपके मन में कोई दुख हुआ, आपके मन में कोई पश्चाताप हुआ, तो यदि काम करने के बाद आपको दुख होता है तो समझ लो कि आपने गलत काम किया। और यदि काम करने के बाद आपको थकान हो जाती है तो आपने निरर्थक काम किया। और यदि कोई भी काम करने के बाद आपके मन में प्रसन्नता होती है तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। जत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत। ये देखना है कि आत्मतुष्टि हुई कि नहीं, कहीं आत्मक ग्लानि तो नहीं हो गई। सो नारायण, जिससे अपने हृदय में प्रसाद का, प्रसन्नता का, निर्मलता का अनुभव होए, उसी का नाम पुण्य होता है। और पाप जो है उसी से दबते हैं। और पाप का नाश जो है वो तो जब अज्ञान मूलक वासनाओं का क्षय होगा तब पाप वासना का नाश होगा। इसलिए प्रायश्चित केवल पाप को दबाते ही हैं, नष्ट नहीं करते हैं। यदि पापों का सर्वथा नाश करना हो तो नारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए आत्मा को नारायण असंग और विभू और दृढ़ मात्र जाने बिना कर्म का क्षय सर्वथा नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। सो महाराज ये बताया सुखदेव जी ने कि इसके लिए सबसे सुगम उपाय है
कि भगवान का वर्णन हो, श्रवण हो, भगवान का श्रवण हो, हम भगवान के बारे में सुने और उनका वर्णन करें और उनको गुनगुनाएं और उनका नाम लें, तो हमारे जीवन के सारे पाप जो हैं वो मिट जाते हैं। इसमें तत्व क्या है कि तत्व ये है कि एक तो होती है पाप की, दुख की, वासना की निवृत्ति, अपने बल से होती है, आत्मा के बल से होती है, और एक जो दुख की, वासना की और पाप की। पाप कर्म अलग हैं, वो तो कर्म के रूप में होते हैं, वासना अंतःकरण में होती है और उसका फल जो है वो तो दुख के रूप में होता है। तो ये पाप के साथ लगे हुए हैं। इनकी निवृत्ति कब होगी? कि इनकी निवृत्ति प्रमेय के बल से होगी। ये भक्ति का सिद्धांत है, विषय का बल। माने जिस भगवान का हम ध्यान करते हैं वे हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और उनके बल से हमारी साधना में शक्ति आ जाएगी। तो नाम हमारे उच्चारण के बल से दुख को, पाप को दूर नहीं करता। नाम में जो भगवान की शक्ति का आविर्भाव होता है वो दुख और पाप को दूर करता है। इसके लिए अजामिल का दृष्टांत आया, भगवान के अनुग्रह का एक विशिष्ट क्रम। भगवान कैसी अनुग्रह करते हैं? देखो, अहल्या थी, उसके पास कोई साधन नहीं था, वो निस्साधन थी, पर विश्वामित्र जी रामचंद्र को वहां ले गए और जा करके उन्होंने पांव से छू दिया तो साधन रहित जो अहल्या थी वो भी तर गई। पर कुब्जा तो बिल्कुल कुसाधन थी, दुष्ट साधन वाली थी। दुष्ट क्या? कब वो कंस की सेविका और नारायण जाति की हीन और कर्म की हीन और शरीर से हीन, कोई योग्यता कुब्जा के शरीर में नहीं थी। पर भगवान की जो कृपा है, ऐसा रूप का अनुग्रह हुआ कुब्जा के ऊपर कि जिसके पास कोई साधन नहीं है बल्कि विपरीत चलने वाला है, दुस्साधन है, भगवान की कृपा से, अनुग्रह से उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे भगवान के रूप में शक्ति है, इसी प्रकार भगवान के नाम में भी शक्ति है। नामानि कृत्वा भिवदन् यदास्ते, नारायण कृष्ण यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में ये मंत्र आता है। नामानि कृत, नारायणानुवाक में नामानि कृत्वा भिवदन् यदास्ते, भगवान अपने नाम बना करके स्वयं ही उनका उच्चारण करते रहते हैं। भगवान के शरीर में से ही भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण होता रहता है और वही भगवान की शक्ति भगवान के नाम में आती है और मनुष्य का कल्याण करती है। इसके लिए दृष्टांत दिया अजामिल का। अजा माने माया, बकरी, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उस माया के साथ जो मिल गया उसका नाम होता है अजामिल। नारायण वो तो महाराज परमात्मा जो अपना स्वरूप है उसको छोड़ करके इस माया बकरी के साथ मिल गए, उसी की जाति में मिल गए, अब अजामिल हो गए महाराज। तो अजामिल का चरित्र बताया, पूर्व जीवन, पूर्व जन्म नहीं, पूर्व जीवन। पूर्व जन्म दूसरी चीज होती है और पूर्व जीवन दूसरी चीज होती है। तो अजामिल के पूर्व जीवन का वर्णन किया। बहुत बढ़िया जीवन था, अच्छे वंश में जन्म हुआ था, वेद शास्त्र का अध्ययन किया था, यज्ञ जागादि कर्म किया था, रोज संध्या वंदन अग्निहोत्र करता था। नारायण बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। लेकिन एक दिन कुसंग जो उसको मिला, उस कुसंग से उसकी वृत्ति वासना से भर गई। विचार इस पर महात्माओं ने किया है कि जब इतना सदाचारी था अजामिल तो उसके मन में ये दुराचार कहाँ से क्यों आ गया। इस पर महात्माओं ने चिंतन किया और उन्होंने बताया कि ठीक है, अजामिल वेद का विद्वान था, सदाचारी था, याज्ञिक था, अग्निहोत्री था, नारायण पवित्र भोजन वसन धारण करने वाला था, पवित्र जीवन वाला था। परंतु एक उसमें दोष था। वो क्या था? अभिमान।
अभिमान का जो दोष है, अपने बड़प्पन का अभिमान, उसको काल शक्ति कभी सहन नहीं करती है। भगवान की जो काल शक्ति है वो बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को तोड़ती रहती है। नहीं तो फिर जीव का बल ही बल रहे, भगवान का बल तो रहे क्या। तो ये भगवान की शक्ति जो काल शक्ति है, उसने अजामिल के अभिमान को तोड़ने के लिए ये दृश्य उपस्थित कर दिया और अजामिल वासना के पराधीन हो गए। उनके तो महाराज एक वेश्या ला करके उन्होंने घर में रख ली और उसके फिर और जो ब्राह्मणी थी अपनी पत्नी उसको छोड़ दिया, माता पिता का तिरस्कार कर दिया। ये सब बड़े बड़े अनर्थ अजामिल के द्वारा हुए। अब जब बुढ़े हो गए, मरने का समय आया, तब जमराज के दूतों को देख करके वो डर गए और डर के उन्होंने नारायण ऐसा नाम ले करके अपने छोटे पुत्र को पुकारा। वदन यदास्ते, नारायण कृष्ण यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में ये मंत्र आता है। नामानिकृत, नारायणानुवाक में नामानिकृत्वा भिवदन यदास्ते, भगवान अपने नाम बना करके स्वयं ही उनका उच्चारण करते रहते हैं। भगवान के शरीर में से ही भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण होता रहता है और वही भगवान की शक्ति भगवान के नाम में आती है और मनुष्य का कल्याण करती है। इसके लिए दृष्टांत दिया अजामिल का। अजा माने माया, बकरी, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उस माया के साथ जो मिल गया उसका नाम होता है अजामिल। नारायण वो तो महाराज परमात्मा जो अपना स्वरूप है उसको छोड़ करके इस माया बकरी के साथ मिल गए, उसी की जाति में मिल गए, अब अजामिल हो गए महाराज। तो अजामिल का चरित्र बताया, पूर्व जीवन, पूर्व जन्म नहीं पूर्व जीवन। पूर्व जन्म दूसरी चीज होती है और पूर्व जीवन दूसरी चीज होती है। तो अजामिल के पूर्व जीवन का वर्णन किया। बहुत बढ़िया जीवन था, अच्छे वंश में जन्म हुआ था, वेद शास्त्र का अध्ययन किया था, यज्ञ जागादि कर्म किया था, रोज संध्या वंदन अग्निहोत्र करता था। नारायण बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। लेकिन एक दिन कुसंग जो उसको मिला, उस कुसंग से उसकी वृत्ति वासना से भर गई। विचार इस पर महात्माओं ने किया है कि जब इतना सदाचारी था अजामिल, तो उसके मन में ये दुराचार कहां से क्यों आ गया। इस पर महात्माओं ने चिंतन किया और उन्होंने बताया कि ठीक है, अजामिल वेद का विद्वान था, सदाचारी था, याज्ञिक था, अग्निहोत्री था, नारायण पवित्र भोजन वसन धारण करने वाला था, पवित्र जीवन वाला था। परंतु एक उसमें दोष था। वो क्या था? अभिमान। अभिमान का जो दोष है, अपने बड़प्पन का अभिमान, उसको काल शक्ति कभी सहन नहीं करती है। भगवान की जो काल शक्ति है वो बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को तोड़ती रहती है। नहीं तो फिर जीव का बल ही बल रहे, भगवान का बल तो रहे क्या। तो ये भगवान की शक्ति जो काल शक्ति है, उसने अजामिल के अभिमान को तोड़ने के लिए ये दृश्य उपस्थित कर दिया और अजामिल वासना के पराधीन हो गए। उनके तो महाराज एक वेश्या ला करके उन्होंने घर में रख ली और उसके फिर और जो ब्राह्मणी थी अपनी पत्नी उसको छोड़ दिया, माता पिता का तिरस्कार कर दिया। ये सब बड़े बड़े अनर्थ अजामिल के द्वारा हुए। अब जब बुढ़े हो गए, मरने का समय आया, तब जमराज के दूतों को देख करके वो डर गए और डर के उन्होंने नारायण ऐसा नाम ले करके अपने छोटे पुत्र को पुकारा। पुकारा तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को, लेकिन नारायण, ये जो नारायण नाम है, इसमें भी पहले से कोई शक्ति भरी हुई है। आदमी को आस्था तो रखनी चाहिए, जैसे रूप पर आस्था रखते हैं वैसे शब्द पर भी आस्था रखनी चाहिए। मंत्रों के चमत्कार तो सर्वत्र देखने में आते हैं। अब पापी अजामिल ने
कि जिसने जुआ भी खेला था, जिसने लोगों को बंदी बना करके भी धन लिया था, और जिसने बड़े कपट किए थे, ठगी की थी, चोरी की थी, परस्त्रीगमन किया था, हिंसा की थी, वही अजामिल एकाएक अपने बेटे के प्रसंग से नारायण नाम पुकार के बुलाया, बड़े जोर से आजुहाव, उच्च स्वरेण आजुहाव, बड़े ऊंचे स्वर से बोला नारायण। महाराज नारायण माने होता है नरस्य इदम नारम विश्वम, नरकर्तृकम विश्वम। तो नरस्य इदम, नरस्य नरावच्छिन्न चैतन्यस्य इदम नारम तदेव अयनम जस्य, इस संपूर्ण विश्व में जिनका निवास है उनका नाम नारायण। नारायण हम लोगों के कानून के अनुसार नहीं चलते, देवताओं का भी कानून दूसरा होता है। कि जो लोग समझते हैं कि हम जो कानून बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, उसी को भगवान भी मानेंगे और उसी के अनुसार देवता लोग भी चलेंगे। अरे उसको तो इंग्लैंड वाले भी नहीं मानते हैं, उसको तो पाकिस्तान वाले भी नहीं मानते हैं, उसको तो अमेरिका वाले भी नहीं मानते हैं। तो देवलोक में तो तुम्हारा कानून जाएगा ही कहाँ से, और वैकुंठ में कानून जाएगा कहाँ से। मनुष्य इतना सीमित, इतना संकीर्ण चित्त हो गया है कि वो सोचता है कि जो हमारी मान्यता है उसी के अनुसार भगवान भी चलेंगे, उसी पाप पुण्य को देवता भी मानेंगे। जब वो सुनता है कि एक देवता ने एक डाकू की सहायता कर दी, वो कहता वाह कैसा देवता है, डाकू की मदद करता है। अरे भाई यहाँ के कानून दूसरे हैं और देवलोक का कानून है शरणागत की रक्षा करना। अब चाहे कोई कैसा भी क्यों न हो, जो भगवान की शरण लेता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के रूप का स्मरण करता है, उसका कल्याण होता है। अब उसने जो नारायण नाम का उच्चारण किया तो उधर तो उसके पाप को देख करके आए जमराज के दूत, और उधर से भगवान नारायण के जो पार्षद हैं, भगवान नारायण ने अपने पार्षदों में प्रवेश किया और झट वहां प्रकट हो गए। पार्षदों को कहीं से आना जाना नहीं पड़ता है, वो तो नारायण पहले से सब में प्रविष्ट ही हैं और उनकी शक्ति सर्वत्र काम करती रहती है। वहीं पार्षद प्रकट हो गए। अब महाराज पार्षद जब प्रकट हुए तो जमराज के दूतों ने उनको रोका, और रोका तो उन्होंने तो महाराज अपमान किया, उनका अपमान किया। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं, देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, सब पीतांबरधारी हैं, भगवान के पार्षद। जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने नौकर चाकर को भी अच्छी पोशाक में रखते हैं। ये नहीं कि नौकर चाकर की पोशाक गंदी है तो उससे तो मालिक का बड़ा ही अपमान होता है। नौकर की रहनी भी ऐसी होनी चाहिए जैसे मालिक की होती है, लोग देख करके समझ जाएं कि ये अमुक मालिक का नौकर है। तो भगवान के जो पार्षद हैं नारायण, वो सब के सब भगवान के वेश में, वैसे ही मुकुट, वैसे ही कुंडल, वैसे ही चार चार हाथ, और नारायण वैसे ही पीतांबर। बस कुछ थोड़ा सा फर्क ये है कि लक्ष्मी जी और भृगुपाद चिन्ह, ये दो चीज जो है ये पार्षदों के शरीर में नहीं होती है। वो प्रकट, तुम इतने सुंदर हो और ऐसा काम करते हो, हमारे हाथ से इस पापी को छीन रहे हो। हम लोग तो धर्मराज के दूत हैं और इस पापी को लेने के लिए आए हैं। पार्षद हंसने लगे भगवान के, बोले कि अच्छा तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो बताओ क्या धर्म है और क्या अधर्म है। अब वहां जमराज के दूतों ने महाराज जो धर्म की व्याख्या की है वो बिल्कुल शास्त्रीय है। शास्त्र प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्जया। तो आजकल तो लोग शास्त्र के नाम पर जो छोटी मोटी किताबें होती हैं ना, कागज पर छपी हुई काले काले अक्षरों वाली, और जिसमें नारायण जो किसी खास समय पर किसी खास आदमी के द्वारा नारायण किसी खास काम के लिए, किन्हीं खास लोगों के लिए जो बनाई गई हैं, उन्हीं को धर्मानुशासन समझते हैं। असल में धर्मानुशासन तो है अपौरुषेय ज्ञान, वो ज्ञान जिसको न ईश्वर बनाता है और न जीव बनाता है,
बल्कि जिस ज्ञान से जीव और ईश्वर दोनों बनते हैं और दोनों मालूम पड़ते हैं और दोनों रहते हैं, और जो ज्ञान दोनों को मिथ्या करने में भी समर्थ है, वो जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ज्ञान तत्व है, जिसके निर्माता न जीव न ईश्वर बल्कि जीव ईश्वर दोनों का प्रकाशक, वो जो अद्वय ज्ञान है प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न, उस ज्ञान को बोलते हैं अपौरुषेय। उस ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन होता है नारायण, उसको भी ज्ञान कहते हैं, उसका नाम वेद होता है। कोई ग्रंथ अपौरुषेय नहीं होता नारायण, उसमें जो ज्ञान है वही अपौरुषेय होता है। अब उस अपौरुषेय ज्ञान का जो प्रतिपादन करे वो होता है वेद शास्त्र। तो उसको नारायण जैसे लांगलम जीवनम, जैसे हल चलाना, हल ही हमारा जीवन है बोलते हैं, तो हल कोई जीवन नहीं है, जीवन का साधन होने से हल में जीवन का आरोप है। आयुर्वै घृतम, घी आयु नहीं है, लेकिन आयु का शक्ति का साधन होने से घी को आयु बोलते हैं। इसी प्रकार नारायण ये वेद जो ग्रंथ के रूप में वेद हैं, इनको तो अपौरुषेय इसलिए बोलते हैं कि उस अपौरुषेय ज्ञान के साक्षात्कार के साधन हैं। और जो इस अपौरुषेयता को नहीं समझेगा वो अपने आत्मा को भी ब्रह्म रूप नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्ञान जो है सदैव अपौरुषेय होता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अनिर्मित है, अकृतक है, अकृत्रिम है नारायण। अब उस वेद शास्त्र के अनुसार उस आत्मा के साक्षात्कार में साधन या उस आत्मा की अनुकूलता से होने वाला जो धर्म होता है, जो कर्म होता है, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन ये पाप जो है ये तो सर्वथा संरक्षण शून्य, इसमें पा नहीं है, पा धातु रक्षणार्थक है, और उससे जो अपगत है, उनादि में पा धातु से प प्रत्यय होकर के पाप शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है कोई रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा पाप इसने किया और आप लोग इसकी रक्षा करते हैं। सो पार्षदों ने कहा कि भाई तुम लोगों को अभी धर्म तत्व का ज्ञान नहीं है, और कानून तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ा है, पर कानून का जो असली रहस्य है, असली रूप है, वो तुम लोगों को मालूम नहीं है। कानून का रहस्य है प्राणियों का कल्याण करना, प्राणियों का अकल्याण करना, अमंगल करना, ये किसी कानून का, ये किसी मर्यादा का ये रहस्य नहीं हो सकता। सो देखो इसने अनजान में नारायण का नाम लिया। हम तुमसे पूछते हैं कि इसके बेटे का नाम नारायण था, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बेटे का नाम नारायण पहले से है कि पहले से हमारे मालिक जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं उनका नाम नारायण है? तो कब्जा तो हमारा अनादिकाल से नारायण शब्द पर है, और इस अजामिल का और अजामिल के बेटे का कब्जा तो बहुत बाद में हुआ। अब इसने नारायण को पुकारा तो हम पहले नारायण नाम के दावेदार हैं कि इसका बेटा, इसलिए बाबा पहले हम नारायण शब्द में ही ऐसी शक्ति है कि सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, उसमें विधि विधान की जरूरत नहीं। नाम साक्षात ब्रह्म है, वो सब देश में जाता है। मलिन से मलिन अवस्था में भी भगवान का नाम, अपवित्र पवित्रो बा, वहां भी भगवान का नाम जाता है। गंदे से गंदे काल में जाता है, गंदे से गंदे व्यक्ति में जाता है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, कोई जानबूझ करके उच्चारण करे और कोई अनजान में उच्चारण करे, दोनों तरह से भगवान का ये जो नाम है ये कल्याण करता है। विधि से करे चाहे अविधि से करे, पापी करे पुण्यात्मा करे, जैसे सबकी आत्मा ब्रह्म है, जैसे सबके हृदय में परमेश्वर हैं, मच्छर के, जुए के, खटमल के भी हृदय में परमेश्वर हैं, वैसे ये भगवान नाम सर्वव्यापी परमेश्वर का नाम है। नाम नामिनो अभेदात, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इसका तो कल्याण ही होगा, इसमें किसी प्रकार की शंका करने का कोई कारण नहीं है। नारायण मीमांसकों ने प्रश्न उठाया कि ये जो भगवान का नाम है, ये इसमें क्या कभी कोई एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण, उसका मंगल हो जाएगा? बोले कि हो तो जाएगा एक ही बार के उच्चारण से,
इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन ये नाम कब आना चाहिए? तो बोले कि उस समय ये इस भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए जब नाम और मौत के बीच में, नाम और मृत्यु के बीच में कोई पाप न होए। हम भगवान का नाम लें और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक हमसे फिर कोई पाप न हो, तो एक बार का उच्चारण किया हुआ नाम हमारा कल्याण कर देगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों? भगवान का मालूम तो होना चाहिए कि भगवान का नाम है। बोले नहीं, एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान जब हम मरने लगेंगे तो उस समय तो हमारे हाथ पांव तो शिथिल हो जाएंगे और ढीले पड़ जाएंगे। शिथिल में जो थिल है ना, वो ढीला का मूल वही है, थिल जो है वो ढील है। अब हाथ तो ढीले पड़ जाएंगे तो माला गिर जाएगी, और जीभ हमारे उठाए नहीं उठेगी तो हम आपका नाम कैसे लेंगे, और मन हमारे काबू में नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा, तो आपका स्मरण कैसे करेंगे। ये भगवान के अनुग्रह का वर्णन है। भगवान ने कहा, भगत जी आप कोई फिक्र मत करो, जब तक हाथ चलता है माला फेरो, जब तक जीभ चलती है नाम लो, जब तक मन बस में है तब तक हमारा स्मरण करो, आगे का काम हम देख लेंगे। जब तुम मरने लगोगे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारी माला लेकर और तुम्हारी पूजा के आसन पर बैठ जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं अपना नाम लेने लग जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा होश हवास है, जब तक जीभ हाथ चलता है तब तक तो भगवान का नाम लो। तो यहाँ इसकी मीमांसा यही है कि जब अजामिल ने भगवान नाम का उच्चारण किया, वो बिल्कुल मृत्यु के पूर्व का क्षण था। चाहे 3 महीना हो, 6 महीना हो, 3 घंटा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसी अवस्था में अजामिल ने भगवान नाम का उच्चारण किया जब उस नाम और मृत्यु के बीच में कोई व्यवधान नहीं था। अब तो महाराज संवाद जो हुआ जमराज के दूतों का और पार्षदों का भगवान नाम की महिमा के बारे में, कितना मीठा है ये भगवान का नाम, इसको प्रेमी लोग जानते हैं। हो मूर्ख लोग जो हैं, जिनको अनुभव ही नहीं है भगवान के नाम में क्या स्वाद है। मूर्ख माने संस्कृत भाषा में होता है मूर्छित, वैसे तो ये असांसदिक शब्द है, किसी भले मानुष के लिए मूर्ख कह करके बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा में मूर्ख माने होता है मूर्छित, बेहोश। बेहोश माने ईश्वर की ओर से बेहोश, अपने आत्मा की ओर से बेहोश, अपने लोक परलोक की ओर से बेहोश, भगवान से बिल्कुल विमुख। उसको भगवान के नाम का स्वाद नहीं आता। जिनको भगवान से प्रेम है वो जब भगवान का नाम लेते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदे व्यस्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे एक बार बोल के देखो भाई। आहा, नारायण कृष्ण 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 मुकुंद माधव गोविंद कृष्ण गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण। एक बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करो। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरी तो ये हालत है कि जब मुंह में कृष्ण नाम आता है तब मन ये होता है कि हजारों मुंह होते तो हम सबसे भगवान का नाम लेते, एक मुंह से तृप्ति नहीं होती। और ये कृष्ण नाम जब हमारे कानों में आता है तब ऐसी इच्छा होती है कि यदि हमारे लाखों अरबों कान होते तो सबसे कृष्ण नाम का श्रवण करते। और ये नाम भगवान का जब हमारी जीभ पर आता है तो हमारी नारायण हमारे हृदय में प्रवेश करता है, गले में उतरता है। और क्योंकि जीभ पर रसगुल्ला कभी रखो और फिर बाद में थूक दो। एक सज्जन कल परसों बता रहे थे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी महाराज कि जब तक भागवत सुनेंगे 15 दिन तब तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे। हाँ, रसगुल्ला नहीं, कोई मिठाई नहीं खाएंगे, ऐसा कोई मिठाई नहीं खाएंगे। सो एक सज्जन को खिलाना था रसगुल्ला, तो मैं जब बाजार में लेने गया
तो मैंने कहा जरा चख लें कैसा होता है। अब होश भूल गया, भूल से मैंने रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। पर डालने के बाद याद आई तो थूक तो दिया, पर थूक दिया परंतु उसकी जो चाशनी है वो तो गले के नीचे उतर ही गई। हाँ, तो अब हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हाँ, मैंने कहा भाई अनजान में हो गया, कोई प्रायश्चित मत करना, तुम 15 दिन अब और भी जब तक भागवत हो रही है मिठाई मत खाना। नारायण, एक सज्जन ऐसे हैं महाराज जिन्होंने चाय छोड़ दी, 15 दिन के लिए नमक छोड़ दिया है ना, और शक्कर छोड़ दी और चावल छोड़ दिया है कि 15 दिन ये सब जो रोज खाते थे वो चीजें छोड़ दी। रोटी खाएंगे, सब्जी का, दाल भी छोड़ दी, रोटी और सब्जी बिना नमक की खाएंगे। अरे 15 दिन भी तो देखो कि अपना जीवन जो है उसको हम अपने हाथ में मुट्ठी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। नारायण, ये तो भगवान का नाम जब मुंह में आता है इतना मीठा कि यदि छोड़ना भी चाहो तो थोड़ी सी मिठास गले के नीचे उतरेगी और आपके हृदय पर पहुंच जाएगी। और वहां जाकर के जहां हृदय में नाम की मिठास आई तो कान भीतर की सुनना चाहेगा नाम की ध्वनि, आंख उसका रूप देखना चाहेगी, नासिका उसको सूंघना चाहेगी, जीभ उसका स्वाद चाहेगी, त्वचा उसको छूना चाहेगी। इतना अमृत भरा हुआ है भगवान के नाम में। नो जाने जनिता कियद फिर अमृत ही कृष्ण इति वर्णद्वयी। ये 2 अक्षर का कृष्ण नाम, पता नहीं इसमें कितना अमृत भरा हुआ है। वज्रम पापमही भृताम, पंडित राज जगन्नाथ ने कहा वज्रम पापमही भृताम भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम। ये पाप रूपी पहाड़ को चूर चूर कर देता है। और ये जो संसार का रोग है, काम क्रोध लोभ मोह, इनकी ये सिद्ध औषधि है। और मिथ्या मोह निशा विशाल तमसा तिग्माम सुबिंबोदया, ये हमारे अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ये सूरज के समान है। ऐसा ये भगवान नाम मधुर मधुर मेता, और जिसके जीवन में आ जाए। जमराज के दूत तो महाराज भाग गए और भगवान के पार्षदों को अजामिल ने करना चाहा प्रणाम तो वे भी अंतर्धान हो गए। अरे अजामिल ने देखा कि ये क्या मैंने स्वप्न देखा? कि नहीं, स्वप्न नहीं देखा, साक्षात देखा। जमराज के दूत तो गले में फंदा डाल के बांध रहे थे ले जाने को, ये 4 सिद्ध पुरुष आए और इन्होंने हमको छुड़ा दिया। एक बार महाराज ये हमारे पारसी मित्र थे एक, यहाँ मैं सन्यासी होने से पहले, वो पहले उन्होंने भागवत सुनी सिंघानिया बाड़ी में, पूरी भागवत सुनी। और सुनने के बाद जब मैं दूसरे तीसरे साल आया तो बीमार पड़े थे तेजपाल में, तेजपाल हॉस्पिटल है कोई नारायण। अब वहाँ उन्होंने हमारे पास आदमी भेजा कि आप मिलने के लिए आइए। और जब मैं गया उनके पास तो वही भागवत जो श्रवण किया था उन्होंने, उनके पास उसकी लिखी हुई कॉपी थी, बीच बीच में पढ़ते थे। और वो कहते थे कि जब हमको पीड़ा होने लगती है तो मैं उसको उठा के कॉपी को देखता हूँ तो कोई सिद्ध पुरुष आसमान से हमारे पास आ जाते हैं। पारसियों में ऐसी मान्यता है। और वहाँ के हमारे शरीर पर हाथ फिराते हैं, और हाथ फिराते हैं तो मेरी पीड़ा बिल्कुल दूर हो जाती है। सो नारायण, सिद्ध पुरुष तो प्रणाम करने से पहले ही भाग गए और उड़ गए भगवान के पास। अब अजामिल जब होश में आया तो बड़ा पश्चाताप हुआ अपने कर्म पर कि हमने माता पिता को तकलीफ दी, अपनी पत्नी को तकलीफ दी, एक पराई नीच आचरणहीन शराब पीने वाली स्त्री से प्रेम किया, अपने को गंदा किया। नारायण, अब उसके लिए जुआ खेला, उसके लिए चोरी की, बेईमानी की, छल किया, कपट किया। हाय हाय, ये तो सिद्ध पुरुषों ने हमें जीवन प्राण दे दिया। तुरंत उन्होंने सब छोड़ छाड़ के, हो 80 बरस की उम्र हो गई थी, गंगा जी के किनारे चले गए और वहां जा करके उन्होंने भगवान का भजन किया। सारे पाप ताप नष्ट हो गए और अंत में भगवान के जो पार्षद हैं उनको आकर के अपने धाम में ले गए। असल में मन की पवित्रता ही पवित्रता है। मन में आपके क्या है? आप देखें, यदि आप
पवित्र कर्म करते हैं तो आपका मन पवित्र है। यदि पवित्र भोग भोगते हैं धर्मानुसार तो आपका मन पवित्र है। और यदि पवित्र का स्मरण करते हैं तो आपका मन पवित्र है। यदि पवित्र का चिंतन कर रहे हैं तो आपका मन पवित्र है। असल में मन पवित्र अपवित्र नहीं होता, उसका जो विषय है, माने जिस चीज को आप अपने मन में ले रहे हैं वो चीज अगर गंदी है तो आपका मन गंदा हो गया, और वो चीज अगर अच्छी है तो आपका मन अच्छा हो गया। मन तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो तो विषय की उपाधि से ही उसमें अच्छाई और बुराई मालूम पड़ती है। सीधी बात है कि आप क्या चिंतन करते हैं। अजामिल को हो गई भगवत प्राप्ति। अब इधर ये 3 अध्याय, एक में ये कथा है, एक में भगवान नाम का श्रवण है, और दूसरे में भगवान नाम का कीर्तन है, और तीसरे में भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। अब जब जमराज के दूत जमपुरी में पहुंचे तो वहां जमराज के पास जाके उन्होंने तो अपना फंदा वंदा जो था उनके पास एक तरफ डाल दिया। बोले महाराज दुनिया के शासक कितने हैं, यदि प्रशासक में ही भेद होगा तो हम लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि हम किस देश में, किस प्रांत के हम लोग जमदूत हैं, और वहां से पापी को ले आवेंगे। किस जाति के हैं ये बताओ, किस मजहब के हम लोग हैं, और किस पापी को ले आवें और किस पापी को न लावें। ये सब व्यवस्था तो हमको मालूम होनी चाहिए ना। अब मालूम पड़ता है कि महाराज बहुत सारे शासक हैं, हम लोग एक पापी को पकड़ के लाना चाहते थे, सो 4 सिद्ध आए और हमको मार पीट करके उस जीवात्मा को छीन के ले गए। अब बताइए कि हम क्या करें। अब तो धर्मराज ने जब ये बात सुनी तो पहले तो उन्होंने सिर झुकाया और भगवान को हाथ जोड़ा और बोले कि देखो भाई, हम सब से ऊपर, ब्रह्मा से भी ऊपर, शंकर से भी ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो हर ब्रह्मांड में एक एक होते हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव होते हैं, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोमकूप में, जैसे समंत तो रोमकूपेषु अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलंती, वो जो अनंत नित्य श्रेय नित्य मंगल जो प्रभु है नारायण, उसके सामने हम क्या होते हैं, सब उनके वश में हैं, हम भी उनके वश में हैं। जैसे कोई कठपुतली को नचाता है वैसे ये सबको वही नचाते रहते हैं। सो तुम लोग ये बात ध्यान में रख लो कि जो भगवान के ये नारायण भगवान से विमुख हैं और बड़े बड़े कर्म कांड करते हैं महाराज, वो कर्म वितान में मोहित हैं। ये देविया, ये देवी देव्या विमोहित मतिर मत बत मायालम, माया देवी ने उनकी बुद्धि को वश में कर लिया है। वो समझते हैं भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं, और नारायण भगवान को तो जानते ही नहीं हैं। वो अपने अभिमान और अपने कर्म में फूले फूले रहते हैं। ज्यादा करके क्रोध जो आता है वो अभिमानी आदमी को आता है कि तुमने हमारे मन के अनुसार काम क्यों नहीं किया। अरे उस बेवकूफ को सोचना चाहिए कि मन सिर्फ उसी का तो नहीं है ना, मन तो सामने वाले का भी है। तो 2 मन कभी एक कैसे हो सकते हैं। उसकी भी अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है, अपना धर्म है, अपनी रीति है, रिवाज है। बस वो अपने को कठपुतली बना के तुम्हारे मन के अनुसार चले तभी तुम्हें क्रोध आता है। और ऐसा क्यों चाहते हो? हाँ, क्यों कि तुम अपने को बहुत बड़ा अभिमानी समझते हो। नारायण दूसरे की चीज जो है उसके लिए तुम क्यों लुभाते हो कि हम उस चीज वाले बन जाएं। अपने अभिमान को बढ़ाना चाहते हो, अपनी कामना की पूर्ति, चाहे दूसरे की कामना नष्ट हो जाए, हमारी कामना पूर्ति हो जाए। ये सब काम क्रोध लोभ जितने हैं ये अभिमान के आश्रय से ही रहते हैं। अभिमानी आदमी में ही काम क्रोध लोभ ज्यादा होता है। वो घमंडी कि वो अपनी हेकड़ी जताता है, सब कुछ हमको मिलना चाहिए। नारायण ऐसी स्थिति में क्या नाम है, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो लोग
अपने पौरुष और बल के चक्कर में पड़े हुए हैं उनको पढ़ने दो। और जो भगवान के आश्रय से, सहारे से जी रहे हैं, जिनको सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, जिनका जो भगवान के नाम का कभी उच्चारण नहीं करते, जिनकी जीव दुनिया के वर्णन में लगी रहती है, जिनका सिर कभी भगवान को नमस्कार नहीं करता है, अभिमान से भरे हुए हैं, और जिनका जो चित्त है वो कभी भगवान का स्मरण नहीं करता है, उनको लाने का तुमको हक है। तुम्हारे लिए कोई स्थान बटा हुआ नहीं है। किसी स्थान में कोई होए, चाहे तीर्थ में होए और चाहे आश्रम में होए, चाहे मठ में जो हो, जो भगवान से विमुख है उसको लाने का तुमको अधिकार है। और जो भगवान का स्मरण करता है, वर्णन करता है, कीर्तन करता है, उसको लाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। सो जमराज जब भेजने लगते हैं ना अपने दूतों को पापी को लाने के लिए, तो पहले उसको अपने पास बुलाते हैं और देख करके कहते हैं, बदती जमः किल तस्य कर्ण मूले परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभु रहमान्य नृणाम न वैष्णवानाम। जो भगवान की कथा वार्ता सुनते हैं उनके पास हमारे दूतों कभी मत फटकना। मैं सबका मालिक हूँ, परंतु जो हमारे मालिक भगवान के खास लोग हैं उनका मैं मालिक नहीं हूँ। जो उनके आश्रित हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, गुण का कीर्तन करते हैं, वो संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, उनके पास तुम कभी मत जाना। ये 3 अध्यायों में महाराज नाम की महिमा है। जो लोग इसका श्रवण वर्णन और अनुशीलन करते हैं, और मौत तो कब आवे इसका पता ही नहीं है, तो हर क्षण को ऐसा क्षण समझें कि इस क्षण और मृत्यु के बीच में दूसरा कोई पाप न हो और भगवान का नाम लेते जाएं, नाम लेते जाएं। एक बात आपको सुनाता हूं, आप ध्यान में लेना। ये जो स्वर्ग नरक का वर्णन है वो ये देखने के लिए नहीं है कि आप आजकल के थीसिस लिखने वाले जो हैं का उनको नरक में भेज दिया जाए कि वहां जाके अनुसंधान करें। और नारायण न तो स्वर्ग का वर्णन इसलिए है कि लोगों को स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करने के लिए भेज दिया जाए और वहां जाके मौज करें। ये स्वर्ग नरक अनुसंधान करने के लिए नहीं है। ये इनका अभिप्राय ये है कि जिस कर्म करने से नरक मिलने की बात कही गई है वो काम नहीं करना चाहिए, और जिस काम के करने से स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है वो काम करना चाहिए। हमारे शास्त्र का अभिप्राय स्पष्ट रूप से ये है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। हमारा जो शास्त्र है वो आदमी के लिए है, वो मनुष्य के लिए है, वो स्वर्ग के देवताओं के लिए नहीं है, वो नरक के नारकियों के लिए नहीं है, वो तो इस मनुष्य जीवन के लिए है। और इसके जीवन में अच्छे अच्छे काम आवे, इसके लिए नरक स्वर्ग का वर्णन किया गया है। वो नरक स्वर्ग में भेज करके थीसिस लिखने के लिए नहीं वर्णन किया गया है। स्तुत्यर्थत्वेन विधिनाम स्युः। ये जो हमें काम करने चाहिए उनकी तारीफ करने के लिए कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का वर्णन है। जो काम हमें नहीं करना चाहिए उनकी निंदा करने के लिए नरक का वर्णन है। आप अपने कर्म को देखिए। नारायण, एक डॉक्टर ने हमको बताया था कि आप अपना वजन मत देखिए मशीन पर कि हमारा वजन कितना है। तब क्या देखें भाई, का अपना भोजन देखिए कि क्या करते हैं। नारायण, देखने के लिए मशीन नहीं है, अपना वजन देखने के लिए तो अपना भोजन है। तो आप नरक स्वर्ग मत देखिए, क्या करते हैं ये देखिए। इस प्रकार महाराज नाम की महिमा का वर्णन करके आगे जो 14 अध्याय हैं, 3 अध्यायों में श्रवण रूप, नारायण स्मरण रूप और कीर्तन रूप भगवान के नाम की महिमा के वर्णन के लिए 3 अध्याय हैं। आगे 14 अध्यायों में नारायण भगवान के 14 गुणों के ध्यान का प्रसंग है। तो पहला प्रसंग है रूप का प्रसंग। नारायण, जब दक्ष जो है
भगवान शंकर का अपमान करने के कारण अजमुख हो गया हो। अजमुख माने बकरे का मुंह उसका हो गया। अरे आदमी जब मैं करने लगेगा तो उसके मुंह की क्या दशा होगी आप सोचो। इति मैं कुर्बानी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अब तो दक्ष का हो गया मुंह बकरे का, और बकरे का हो गया तो शर्म के मारे वो किसी के सामने आवे नहीं। और था तो लोकसभा का अध्यक्ष, सदस्यपति था हो, माने बहुत से सदस्यों का वो स्वामी था, सदस्यपति था। ये पद था दक्ष का और मुंह बकरे का। तब उसको आई शर्म, उसने अपना शरीर छोड़ दिया और छोड़ करके वो फिर जो है क्षत्रिय के रूप में प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और जब क्षत्रिय के रूप में प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसको आज्ञा कर दी कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। ये सृष्टि बढ़ती घटती रहती है हो, तो जब बहुत बढ़ जाती है तब घटाने की जरूरत होती है, और जब बहुत घट जाती है तब बढ़ाने की जरूरत होती है नारायण। इसीलिए शास्त्रों में बहुत संतान उत्पन्न करने का भी विधान है, और नारायण केवल एक संतान का उत्पन्न करने का भी विधान है, और नारायण नियोग आदि के द्वारा भी वृद्धि करने का विधान शास्त्र में मिलता है। समय समय वैसा वैसा समय आता है, परशुराम आदि के युद्ध होते हैं, आगे भी कभी हो सकते हैं, और इसलिए शास्त्र के विधान सबके सब रहने चाहिए। अब दक्ष को आज्ञा दी कि सृष्टि करो। अब दक्ष महाराज मानसी सृष्टि करने लगा। जैसे हम लोग शरीर से सृष्टि बनाते हैं वैसे उसके संकल्प से ही सृष्टि बनती थी। लेकिन महाराज बहुत प्रयास किया दक्ष ने, मानसी सृष्टि तो ब्रह्मा जी की ही नहीं बढ़ी तो दक्ष की कहां से बढ़ेगी। मानसा प्रजाः असृजन्त मनसैव काश्यप्य, मानस्य एव काश्यप्य प्रजाः। काश्यपी जो संतति है वो मानसिक है, और ये नहीं तो एक ही कश्यप महाराज देवता भी पैदा करें, दैत्य भी पैदा करें, मनुष्य भी पैदा करें, और पशु पक्षी भी पैदा करें, और नाग आदि को भी पैदा करें, वृक्ष लता को भी पैदा करें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए वेद ने कहा ये काश्यपी जो प्रजा है ये मानसी प्रजा है। तो न तो नारायण ब्रह्मा की प्रजा बढ़ी और न दक्ष की। तो दक्ष को बड़ी चिंता हुई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करो तब तुम्हारी पैदा की हुई सृष्टि बढ़ेगी। सो दक्ष जो है वो विंध्याचल में गया, विंध्य पर्वत। नारायण विंध्य पर्वत में एक हंस तीर्थ है, और वहां हंस तीर्थ में जाकर के दक्ष तपस्या करने लगा। और तपस्या करने लगा तो महाराज वो भगवान की प्रार्थना करे। प्रार्थना हमारे धर्म का अंग है हो। नमस्कार जैसे साष्टांग दंडवत हम करते हैं वो हमारे धर्म का अंग है। वो इस्लाम धर्म में गया तो उसका नाम नमाज हो गया। नमस 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 नमांसी नमश्च 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 तानी नमांसी नमांसी। वो नमस्कार हमारे ही धर्म का अंग है। एक अंग उधर चला गया, और इधर माने प्रार्थना है महाराज। सो प्रार्थना जो है वो एक अंग ईसाइयों ने ले लिया तो प्रेयर उसका नाम रख लिया, प्रार्थना का प्रेयर। इसी प्रकार संसार में जितने मजहब हैं वो सब वेद शास्त्र पुराण इसी के एक एक अंग हैं। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वो सबका कल्याण करने वाले हैं। अभी कल परसों किसी सज्जन की चिट्ठी आई थी, यहाँ बैठे हो तो बैठे हो, नारायण वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। परसों तरसों चिट्ठी आई थी, उन्होंने लिखा था कि हमको हिंदू धर्म बहुत प्रिय है और हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, सो आपके पास आवेंगे, वेद शास्त्र में हमारी बड़ी रुचि है। मैंने उनको चिट्ठी लिखवा दी कि भाई सत्य के साक्षात्कार के लिए मजहब बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने मजहब में अच्छी तरह से रहिए, और आपको यदि कुछ पूछना हो, प्रश्नोत्तर करना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे पास आ जाइए। आपकी जिज्ञासा का समाधान इस्लाम धर्म में रहते हुए ही मैं कर दूंगा। और यदि आपका मन ही मजहब बदलने का हो तो आप आर्य समाज से संपर्क कीजिए।